रीजनिंग में कहने को है ना, दोनों में होता है, मैथ में भी ये चीज पढ़ना है। यहीं पे एक बार पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप का सवाल है। एज प्रॉब्लम में दो तरह का सवाल होगा। एक सवाल जो होगा वो रेशियो बेस्ड होगा, अनुपात के नियम से बनाएंगे हम। और एक जो सवाल होगा लैंग्वेज दिया रहेगा वो इक्वेशन बेस्ड बनाएंगे, समीकरण बना के, और एक अनुपात। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सवाल सर अनुपात से बनाएं और कौन सवाल हम इक्वेशन बनाएं? समझिएगा, जिस सवाल में गुना दिया रहे या कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का इतना गुना है, इस तरह का दिया रहे, यानी जिस सेंटेंस को आप रेशियो में लिख पाएंगे वही सवाल रेशियो से बनेगा आपका। आप मान लीजिए एक डेटा दिया है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 25 साल अधिक है, क्या इस बात को आप रेशियो में लिख पाएंगे? समझ में आ रहा है ना बात? तो जब अधिक या कम दिया रहेगा, किसी से तुलना किया है बट वो अधिक या कम है, गुना नहीं है, रियल में अधिक या कम, रियल में अधिक या कम है, तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे बोला जाए कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 25 वर्ष अधिक है, तो अब आप इसका रेशियो में लिख पाओगे क्या? नहीं। रियल में ना अधिक या कम बता दिया तो आप मानोगे कि पुत्र का उम्र अगर सर हम x बोलेंगे तो क्या मुझे पिता का उम्र x + 25 लेना पड़ेगा? ऐसे ये मानना पड़ेगा। मान लो बोल दिया एक सेंटेंस कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 25 वर्ष अधिक है, ऐसे बोल दिया। क्या इस बात को हम लोग रेशियो में लिख पाएंगे? आप कहोगे देखो आगे भी डेटा रहेगा, तो आप इसको इक्वेशन से मानना कैसे करोगे कि सर मान लेंगे हम, माना कि पुत्र की आयु जो है वो कुछ है, लेट से x मान लो। अच्छा, जो मानेंगे वो वर्तमान आयु हमेशा मानेंगे। कब की मानेंगे? वर्तमान की हमेशा मानेंगे। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, हमेशा आप मानना वर्तमान को इक्वेशन बनाने में सही रहेगा आपको। पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, और पिता की वर्तमान आयु लेट से y है, ऐसे दिया हुआ है आपको, या आपने मान लिया। तो बताइए इस लाइन को आप इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, यही आपको सीखना है। आप कहोगे सर ये जो दिया है वो 10 वर्ष पहले का तुलना किया है, तो अभी अगर वर्तमान में पुत्र x वर्ष का है, पिता y वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? अगर वर्तमान में पुत्र x वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी? सर x - 10 पुत्र की आयु। अच्छा, वर्तमान में पिता की आयु y है तो 10 वर्ष पहले कितनी? y - 10। अब ध्यान से देखो कि 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र से 25 वर्ष अधिक है, तो जो 25 अधिक है वो जुड़ेगा ना, इसमें जुड़ेगा कि इसमें जुड़ेगा? मतलब पिता वाली में जुड़ेगा कि पुत्र वाली में? तो पिता वाली में अगर जुड़ेगा तो पुत्र और ना बड़ा हो जाएगा हो। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि सर ये किसका उम्र है? पिता का। और ये किसका उम्र है? पुत्र का। तो पुत्र के उम्र से 25 वर्ष अधिक है ना पिता का उम्र। तो अगर हम पुत्र के उम्र में 25 वर्ष जोड़ देंगे
तब न ये पिता के बराबर होगा। किसमें जुड़ा? पुत्र वाला में ना। हाँ, y-10, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हुई है। जैसे आज y वर्ष के आप हैं तो 10 वर्ष पहले कब वर्ष के होंगे आप? y-10। 10 वर्ष बाद कब वर्ष के होंगे? y+10 के हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो कुछ लोगों को ये मिस्टेक हो जाता है कि पिता की आयु पुत्र से 25 वर्ष अधिक है तो पिते में जोड़ देते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि पुत्र और पिता बराबर तो नहीं है, पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, तो दोनों को हमको बीच में क्या लिखना है? बराबर। तो छोटी वैल्यू में जोड़ेंगे तब बड़ी वैल्यू के बराबर होगा, कि बड़ी वैल्यू में जोड़ देंगे तब छोटी वैल्यू के बराबर हो जाएगा? छोटी वैल्यू में। तो पुत्र वाली आयु में जोड़ेंगे तब ना वो पिता के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। आगे और भी डेटा दिया रहेगा, उससे भी एक इक्वेशन बनेगा। अगर आपके क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं तो कम से कम 2 इक्वेशन बनेगा आपका और सॉल्व होके आएगा आपका। ये थोड़ा गुना वाला समझते हैं कि सर गुना वाला दिया रहेगा तो हम रेशियो में बनाएंगे कैसे? इसमें एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना। इसका एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि दो व्यक्ति के बीच, ये यहां भी काम करेगा, यहां भी एज प्रॉब्लम में काम करता है। 2 व्यक्ति के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। ढकेल दे हरिया से। रुका तोरे बस का नहीं हो। ढकेल दो। हाँ, खोल दो, पूरा ईटा लगा दो, क्योंकि कोई महान नेता भी और आगे के बाकी हुआ। हेलो, और जे बैठ जा, ओरे जाके बैठ जा। 2 व्यक्ति के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। क्या ये बात सत्य है? भाई जीवित रहना चाहिए दोनों और सेम टाइम पे होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे और आपके बीच अंतर है 20 साल का। मान लीजिए अंतर है 20 साल का। 2026 में हम दोनों के बीच का अंतर है 20 साल का। तो 2025 में हम लोग के बीच अंतर कितना रहेगा? अरे हम 1 साल घटे होंगे तो आप भी 1 साल घटेंगे। 2030 में हम लोगों के बीच कितना अंतर होगा? उतना ही का होगा। तो अंतर कभी नहीं बदलता है ना? क्या आप हमको पछाड़ दीजिएगा? अंतर हमेशा बराबर। जितना हम बढ़ेंगे उतना ही ना आप बढ़ेंगे, या जितना साल पीछे हम जाएंगे उतना ही साल पीछे आप भी जाएंगे। इसमें नहीं पछाड़ सकते आप हमारे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि 2 व्यक्ति के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता, और रेशियो में अक्सर बदल के दे देगा। जैसे समझो, एग्जांपल एक समझाता हूं यहाँ पे। मान लो 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, उनके वर्तमान में उम्र का अनुपात 5:4 मान लेते हैं ऐसे, या इसको लैंग्वेज में बोल देगा कि ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है, तो लिख लेंगे ना ऐसे हम लोग। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो गया। क्या ये लिखा हुआ रेशियो सही हो सकता है? मैं रेशियो की बात कर रहा हूं कि अगर किसी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है तो क्या 10 वर्ष बाद उसके उम्र का अनुपात 7:6 हो सकता है कि नहीं? आप कहोगे सर ये हो सकता है। इस बात का पता करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर कभी नहीं बदलना चाहिए। तो वर्तमान में ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट। तो क्या 10 साल बाद भी उनके बीच का अंतर 1 यूनिट है? इसीलिए बोलोगे हो सकता है। अगर मैं बोलता 7:5 हो सकता है क्या? आप कहोगे ये गड़बड़ हो जाएगा। सर पहले अनुपात का अंतर 1 था, ये अनुपात क्या है? इनके अपने अपने उम्र को ना दर्शा रहे हैं। इनके उम्र का अंतर कितना यूनिट था? 1, और बाद में इनके उम्र का अंतर कितना हो गया? 2। ऐसा पॉसिबल है? अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। इसलिए 7:5 सही नहीं है।
7:6 कहना सही होगा, लेकिन आपके प्रश्न में दे देगा 5:7, तो आपको अंतर बराबर करना होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए प्रेजेंट में, वर्तमान में रेशियो है 5:4 और 10 वर्ष बाद रेशियो हो गया 7:5 और आपसे पूछ लिया कि ए का वर्तमान ज्ञात करें, ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ऐसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया एक सवाल, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:4 और 10 वर्ष बाद है 7:5। ये तो रेशियो ही गड़बड़ है ना। ये रेशियो पहले चेक करना है सही है कि गलत। अगर दोनों जगह यहाँ अंतर कितने यूनिट का है 1 और यहाँ अंतर कितने यूनिट का 2, अगर ये दोनों अंतर बराबर रहा होता जैसे यहाँ था, तो आप बोलते रेशियो सही है। और यहाँ एक की वर्तमान आयु पूछी जाए तो आप बता दोगे ना, 2 यूनिट बढ़ रहा है कितने साल में। अगर 2 यूनिट का मान 10 साल तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 5 साल तो 5 यूनिट का मान। यानी इस क्वेश्चन में ए की वर्तमान आयु 25 वर्ष होगी, परंतु क्या इस क्वेश्चन में 25 वर्ष डायरेक्ट बोल पाएंगे हम? नहीं ना बोलेंगे कि 2 यूनिट बढ़ा 2 का मान 10। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा आपको अंतर बराबर करना है। ये बताइए 1 और 2 को बराबर कैसे किया जाए? सर 1 वाला में 2 का गुणा कर दिया जाए। अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो क्या ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा? ये दोनों में ना गुणा हो जाएगा। 5 दूनी के और 2 चौके, यहाँ पे नहीं ना गुणा किए कुछ हो। अब बताओ यहाँ अंतर, यहाँ क्या रेशियो बैलेंस है? परंतु एक अब दिक्कत आ गया कि सर वर्तमान में ए का उम्र, जब आप बैलेंस कर दीजिएगा तो इस रेशियो को मत देखिएगा, बैलेंस होने के बाद वाले रेशियो में तुलना करना है आपको। तो जब रेशियो को आप रीड करेंगे तो कहेंगे ए की वर्तमान आयु कई यूनिट और ए की 10 वर्ष बाद कई यूनिट। ऐसा संभव है? आगे जाएंगे तो बढ़ना ना चाहिए। तो यहाँ जो 10 वर्ष बाद है, यहाँ 10 वर्ष पहले हो जाए। ये तो हम लोग ऐसे ले रहे हैं रैंडम, सवाल तो एकदम सजा के रहेगा ना आपका। तो आप कहोगे सर अब सही लग रहा है कि ए की वर्तमान आयु 10 यूनिट और ए की 10 वर्ष पहले की आयु, तो बताओ कितना यूनिट कम हुआ? साल में क साल? क्या बोल सकते हैं 3 यूनिट का मान 10 साल? अगर 3 यूनिट का मान 10 साल तो ए की वर्तमान आयु 10 यूनिट निकालना होगा ना। तो 3 का मान 10, तो 1 का मान 10/3, तो 10 का मान 100/3, तो बोल देंगे 33.33 वर्ष या 33 वर्ष 1/3 गुणे 12, 4 महीना। 33 वर्ष 4 महीना। तो कौन सवाल रेशियो से बनाना है और कौन इक्वेशन से बनाना है, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। जिसमें सर रियल में बढ़ाएगा घटाएगा वो इक्वेशन से बनाएंगे, और जिसमें डायरेक्ट गुना उना परसेंटेज बोलेगा वो रेशियो से। और रेशियो से बनाने का तरीका है कि अंतर क्या होना चाहिए? बराबर, उसके बाद तुलना करना। समझ में आ रहा है बात? सवाल करवा रहे हैं हम, आप घबराइए नहीं। चावा ठंडे पिया जाता है, गरम चाय। हाँ समय नहीं है तो मार दिए हैं, जमाई नहीं लीजिए। एज का तुलना गुना से किया जाए तो रेशियो बनाइए। अच्छा रेशियो मतलब फ्रैक्शन से ही रेशियो बना है। बताओ 3.5 को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी के 6 1, क्या ये 7/2 है? इसको हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 4 दूनी के 8 1, 9/4। इसके जगह पे 9/4 भी बोला जा सकता है ना, बोलिएगा। और लैंग्वेज पढ़िए, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/2 गुना थी। तो बताओ 10 वर्ष पहले लिखा है ना जी, अबे पावत है, पहले ओके लिख ले करे। 10 वर्ष पहले किसकी तुलना हुई है? पिता की। किसके उम्र से? पुत्र के उम्र से। यही ना तुलना हुआ है।
पिता का आयु पुत्र के आयु से 7/2 है, जिसका तुलना होता है ये ऊपर रहता है पिता, और जिससे तुलना होता है वो नीचे। तो पिता के जगह 7 यूनिट और पुत्र के जगह 2 यूनिट, ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसके बाद जानकारी है कि अब से, अब मतलब वर्तमान, प्रेजेंट में जो समय है, अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सर पिता की आयु पुत्र की आयु से 9/4 गुना हो जाएगा। तो पिता ऊपर वाला ना, अब पुत्र क्यों छोटा है इसीलिए। अरे यार ठीक है, पुत्र कम है, सही है, पिता ज्यादा रहेगा, परंतु लैंग्वेज के हिसाब से तुलना पिता का हुआ है पुत्र से, जिसका तुलना होता है वो ऊपर होता है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, इसलिए पिता ऊपर है पुत्र नीचे। इन्हें कह दीजिए कि छोटका वाला बेटा हुई बड़का वाला, ये कहना ठीक नहीं। मान लीजिए लैंग्वेज चेंज हो गया था, नहीं कर सकते। कितना 9 हाई वाला। अब आप लिखने के बाद चेक करना है कि क्या ये रेशियो सही है कि गलत। आप कहोगे अगर यहां पे अंतर जितना होगा उतना ही यहां भी होगा तो सही है, नहीं तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा। यहां अंतर कितने का, यहां ये तो बराबर है, इसका मतलब ये रेशियो सही है। जब रेशियो सही हो जाएगा तो कौनों एगो को देखिएगा, पिता को देखिए 7 से 9 दुए बढ़ा, पुत्र को देखिए 2 से 4 दुए बढ़ा, सेम बढ़ेगा दोनों। यदि अंतर बराबर है तो इनमें वृद्धि और कमी भी क्या होगा, बराबर होगा। कितना यूनिट पुत्र बढ़ा, 2 यूनिट। किसी एक से काम चला लेंगे हम, चाहे पुत्र से चाहे पिता। इधर जगह नहीं है, इधर से ही काम चला ले रहे। अगर 2 यूनिट बढ़ा तो बताओ रियल में कौ साल का अंतर हो गया, 20 साल का। आप कहोगे ये जो 2 यूनिट उम्र है वो 10 साल पहले का उम्र है, और ये जो 4 यूनिट उम्र है वो 10 साल बाद का है ना। तो बताओ ये 2 यूनिट और 4 यूनिट में जो अंतर 2 यूनिट आया, क्या वो 20 वर्ष के बराबर होगा? हाँ सही बोला तू। पुत्र का उम्र 2 यूनिट 10 साल पहले, अब पुत्र का उम्र 4 यूनिट 10 साल बाद, तो पुत्र के उम्र में कितने का परिवर्तन हुआ, 2 यूनिट का। और रियल में कौ साल का, 20 साल का, 20 वर्ष का। ये समझ में आता था? आई ना बुझाई तो सुना, यहां अगर पहले या बाद रहेगा तो जोड़ देना, और दोनों पहले पहले रहेगा तो घटा देना, और दोनों बाद बाद रहेगा तो घटा देना। सेम चीज घटेगा, अलग अलग चीज ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 10 10 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 वर्ष। 1 यूनिट का मान, चलो 1 यूनिट निकालने के बाद सीधे प्रश्न पे आएंगे कि क्या पूछा है। सर प्रश्न पूछा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग बताइए। यहाँ वर्तमान रेशियो तो कुछ नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी एक निकाल लो। जैसे देखो 10 साल पहले पिताजी कितने के, 7 यूनिट के, और पुत्र, तो 10 साल पहले पिता और पुत्र के उम्र का योग 9 यूनिट। 9 यूनिट। अगर मैं पूछूं 9 यूनिट का मान क्या होगा, तो 90 वर्ष। ये 90 वर्ष पिता और पुत्र का योग है ना, कब का, 10 साल। यानी 10 साल पहले 2 लोग हैं और उनका उम्र मिला के है 90 साल, तो आज उन दोनों का मिला के कितना होगा, 110। आप कहोगे दोनों लोग ना 10-10 साल बढ़ेंगे, तो जब पिता भी 10 बढ़ेगा पुत्र भी 10 बढ़ेगा तो टोटल 20 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में उनका उम्रों का योग 90 + 20 हो जाएगा, यानी 110। क्या ये बात समझ में आया है? ये ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर मान लो 9 4 13 निकाल देते तो 13 यूनिट का मान 130 वर्ष होता। ये जो 130 वर्ष होता वो 10 वर्ष बाद हो जाता। हमको वर्तमान में चाहिए तो दोनों को ना 10 साल घटाना होगा, तो 130 में 20 घटा देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 110। क्लियर है? ठीक।